हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम ऑलरेडी हो गया है और अब बारी है मेंस की। और मेंस में जो सबसे एक बड़ा फियर है हमारे लिए, जिस सब्जेक्ट को देखकर हम दूर से ही डर जाते हैं कि इस सब्जेक्ट की हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आज हम उसी सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज जीए, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। आपको हम बताएंगे, देखिए नवंबर में आपका एग्जाम है एंड अक्टूबर, पूरा एक महीने का भी आपके पास टाइम है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, मतलब कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, किन किन टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है, और मंथ वाइज एनालिसिस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ पाओ। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, देन डेफिनेटली आप कम टाइम में भी डिटेल में हर एक न्यूज को कवर कर पाएंगे। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, जीए के लिए क्या आपका टॉपिक वाइज वेटेज है, और मंथ वाइज यहाँ पर जो एनालिसिस है वो भी हम करेंगे कि कितने मंथ के क्वेश्चंस मोस्टली आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को कंसीडर करके ही एनालाइज करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। एसबीआई क्लर्क मेंस की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है यहाँ पर जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब जीए के आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 35 मिनट का। और अगर आप इस 50 में मोर देन 35 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, बच्चे स्कोर भी करते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर ये आपको पता चल गया, देन डेफिनेटली आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ कम टाइम में भी पढ़कर जीए में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। अगर मैं एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो 10th एंड 12th अप्रैल 2025 में इस बार का जो एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम हुआ है वो हुआ था। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लास्ट 5 मंथ के थे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस लास्ट 5 मंथ से पूछे गए थे। यूजुअली आपका लास्ट 6 to 7 मंथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस, बट ऑल क्वेश्चंस नहीं है, ये मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं। जी, मतलब अगर आपने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लिया तो आप एक एवरेज मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें फर्स्ट डे की, 10th ऑफ अप्रैल की, तो 10th ऑफ अप्रैल में जो जीए में क्वेश्चंस आए थे, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, और मैंने इसका प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो एक बार वो सेशन आप देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने जो कराया है, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, इसमें करंट अफेयर के 38 क्वेश्चंस आए थे, मतलब 38 to 40 के आसपास आप मान के चलिए कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे। करंट स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक क्वेश्चन आया था, स्टैटिक बैंकिंग और फाइनेंस का एक क्वेश्चन आया था, स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन थे, करंट स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं, अब इसको देख के आपको पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, करंट अफेयर का होता है। अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें तो लेवल वही था, 12th अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था, इजी टू मॉडरेट, इसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस ज्यादा थे, मतलब अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस आपको, 39 to 40 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। करंट स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एक क्वेश्चन था, स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के 3 क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके के 3 क्वेश्चन थे, करंट स्टैटिक जीके के एक क्वेश्चन थे। ये अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी। देखो होता क्या है कि हमारा जो जनरल अवेयरनेस है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक होता है आपका करंट अफेयर, और तीसरा होता है स्टैटिक जीके। सबसे ज्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर का। ठीक है, ये जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है, मतलब जो करंट आपका बैंकिंग और फाइनेंस अवेयरनेस से, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड न्यूज है। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग का अगर कोई स्टैटिक फैक्ट भी पूछा जा रहा है, लाइक इस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इसके एमडी सीईओ कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आपका बैंक का स्टैटिक फैक्ट हो गया। तो ये भी आपका करंट से ही रिलेटेड पूछा जाता है। करंट से रिलेटेड मतलब फॉर एग्जाम्पल एसबीआई न्यूज में है, एसबीआई से रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो ये स्टैटिक पार्ट हुआ ना, बट एसबीआई करंट न्यूज में आया था, तो ये करंट स्टैटिक हो गया। ठीक है,
स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो ये भी वही क्वेश्चन होता है जो करंट में न्यूज में होता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछ लिया कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप सारे नेशनल पार्क तो नहीं याद करोगे, ये वही नेशनल पार्क पूछेंगे उस स्टेट का जो स्टेट आपका हाल फिलहाल में न्यूज में है। तो दैट मीन्स स्टैटिक जीके भी वही पूछते हैं मोस्टली, ये जो आपका करंट में न्यूज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो करंट अफेयर करता है। समझ में आ गया, तो उसी को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसके पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। अब अगर हम 2023 की बात करें, है ना, मैंने आपको बताया लास्ट 5 मंथ के मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे अगर हम 23 की बात करें, फरवरी में एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 की बात अगर हम करें, देखो टॉपिक वाइज मैंने बता दिया, मंथ वाइज हम देख रहे हैं। जनवरी मंथ के 13 to 15 क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट 1 में, एंड सेकंड में 11 to 13। फरवरी में एग्जाम था, जनवरी मंथ के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे गए थे। नवंबर दिसंबर के 7 to 8 क्वेश्चन थे, 7 to 8 क्वेश्चन थे। सितंबर अक्टूबर 4 to 5, 4 to 5। ठीक है, जुलाई अगस्त 2 3 हो गया, 3 4 हो गया। फरवरी से जून तक ये आपका 6 to 7, 3 to 4 हो गया। मतलब रिसेंट के जो मंथ्स होते हैं उसका वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के पूछते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि लास्ट 6 मंथ के अलावा नहीं पूछते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखो 7 to 8 मंथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पर करना है, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पर। ठीक है, लास्ट 6 मंथ के। अब आप ये भी देख लीजिए 2022 का जनवरी में एग्जाम था, मोस्टली क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर दिसंबर से आए थे 15 और 16। लेकिन सेकंड शिफ्ट में आप देखो इन्होंने जून जुलाई से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया था, 10 to 12 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ का मिनिमम पढ़ना ही है करंट अफेयर, आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते हैं। मोस्टली वो देखो, अब अगर 50 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया पिछले 2-3 महीने से, है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे लास्ट 4 मंथ का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था, रिसेंट का उन्होंने ज्यादा पूछा था। ये भी तो देखो कि बाकी मंथ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो अगस्त से सितंबर का इन्होंने ज्यादा पूछा है, तो बाकी मंथ के भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जो थोड़े से क्वेश्चन हमें रिसेंट वाले ज्यादा दिख जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। लास्ट 4 मंथ के ज्यादा आए थे, लास्ट 3 मंथ के ज्यादा आए थे। लेकिन 6 to 7 मंथ आपको मिनिमम पढ़ना पड़ता है अगर आप सच में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। लेकिन अब आप सोचोगे कि टाइम ही नहीं है हमारे पास, पढ़ेंगे कैसे, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो करंट अफेयर मंथ के वेटेज की अगर हम बात करें, लास्ट 3 मंथ का वेटेज 50 to 60% होता है, अभी मैं आपको यही समझा रही थी। और लास्ट 6 मंथ का वेटेज मोर देन 80% देखने को मिलेगा, और 100% तो नहीं मिलेगा लास्ट 6 मंथ में भी। ये मैंने ऑलरेडी आपको इन दोनों चार्ट के थ्रू बता दिए है। तो अगर आप 80% तक का मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपकी बैंकिंग की न्यूज आएगी, जो आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आएगा, वो सब कुछ आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। तो 80% वेटेज होता है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का, और लास्ट 3 या 4 मंथ आप पढ़ के जा रहे हो तो 50 to 60% ही वेटेज रहेगा। तो जितना कम आप पढ़ के जाओगे उतने कम आपके मार्क्स आएंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ के जाएंगे उतना ज्यादा आप मार्क्स स्कोर करोगे। समझ में आ गया। ठीक है, अब इतने कम टाइम में हम प्रिपरेशन कैसे करें, आपके प्रिपरेशन के लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए हमने, चलो ठीक है, अभी और भी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद मैं प्लान पर आऊंगी। देखो 2023, 22, 21, 2020 है ना, यहाँ पर पूरा है करंट अफेयर के 20 to 25 क्वेश्चन, 2020, 2025 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के 5 से 10, है ना, मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी बिजनेस एंड फाइनेंस के 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी बताया था। इसके अलावा हाई वेटेज टॉपिक क्या है, मैंने अभी बताया ना कि मैंने प्रॉपर एक प्लान बनाया हुआ है कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का जिनका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर हमने ये डेटा बनाया हुआ है। बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गया, करंट स्टैटिक जीके हो गया, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट स्टैटिक बैंकिंग, इंडेक्स एंड रैंकिंग, स्पोर्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। इसका वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आते हैं। अगर हम 2022 और 23 की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखना, 2022 और 23 की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 13 to 14 क्वेश्चन थे, इसमें 17 to 18 थे। दैट मींस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वेटेज ज्यादा है, जो करंट में न्यूज में रहता है उसकी बात हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम 4 to 5 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन है, स्पोर्ट के 2 से 3 क्वेश्चन है, अवार्ड्स के भी आपके 1, 2, 3। स्टेट न्यूज मैंने बताया ना, नेशनल न्यूज, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। स्टैटिक जीके, वो स्टैटिक जो करंट में है, 5 से 6, 1 से 2 क्वेश्चन। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से आपका 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है, जैसे अगर कोई मेजर समिट है, फॉर एग्जांपल एससीओ समिट हो गया, ब्रिक्स हो गया,
है ना, G7 हो गया, G20 हो गया, तो ये सब आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस 1 से 2 क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट हो गया, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, और इसके अलावा ये भी है, ठीक है, स्टेट से रिलेटेड न्यूज हो गया, और ये मिसलेनियस जैसे कि बजट वगैरह हो गया, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट स्कीम लिखा है या नहीं, मैंने नहीं लिखा है, गवर्नमेंट स्कीम का भी वेटेज होता है, ये है लिखा तो है, सबसे ऊपर ही लिखा है, गवर्नमेंट स्कीम का वेटेज होता है। गवर्नमेंट स्कीम हो गया, बजट हो गया, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, इन सबका वेटेज ज्यादा होता है, तो आपको पहले इन पर फोकस करना है, बाकी टॉपिक्स आप छोड़ दो, है ना, बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, ये सब आप छोड़ दो, क्योंकि उससे क्वेश्चंस कम आते हैं, आएंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, पर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिससे आपको, जैसे आपने अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लिया, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, ठीक है, स्टेट न्यूज पढ़ लिया, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पढ़ लिया, और इसके अलावा इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ लिया, और मिसलेनियस में जो है, ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया, तो 25-30 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए हमने एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है। ये क्लास डेली 5 बजे यूट्यूब पर होती है, ठीक है, आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं इसको। 5 बजे डेली यूट्यूब पर आपकी ये क्लास होगी, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करेंगे, टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। हम उन टॉपिक को पहले रिवाइज करेंगे जिनका वेटेज ज्यादा होता है। तो आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करेंगे। वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिसमें एसबीआई और आरबीआई न्यूज में रहा है, मतलब लास्ट 6 मंथ में एसबीआई और आरबीआई से रिलेटेड जितने भी न्यूज है वो सब हम कवर करेंगे इस सीरीज में। और ये क्लास आपकी बिल्कुल फ्री है, इसी यूट्यूब चैनल पर डेली 5 बजे क्लास होगी, इवनिंग में 5 PM पर, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग मिस मत करना, आज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो डे 1 से आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा हमने आपके लिए जीएसीए कैप्सूल भी लॉन्च किया है। यहाँ पर भी हम आपको पूरा करंट अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस सब कुछ कवर कराएंगे। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, डेली एंड मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सेशन होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ, मेंस लेवल जीए स्ट्रेटजी भी मिलेगा, रिवीजन एंड क्विक रिकॉल सेशंस भी होंगे, एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट मिलेगा। एंड ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है 6 अक्टूबर से, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी स्ट्रक्चर क्या है इसका, ठीक है। चलो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इनरोल कैसे करवाना है। जैसे ये हमारा जो चैनल है, किसी भी रैंडम वीडियो को आप ओपन कर लेना इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट कैप्सूल बैच ही दिखाती हूँ। कल हमने कैप्सूल बैच लॉन्च किया था, तो उसका लिंक ये है, ठीक है, जीए कैप्सूल। आपने इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना आप, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको जीएसीए कैप्सूल बैच का लिंक मिल जाएगा, बस इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैप्सूल बैच आपको दिखेगा। देखो यहाँ पर मैंने पूरा टॉपिक वाइज रखा हुआ है रिवीजन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जितनी भी न्यूज है जून मंथ की हम कवर करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, सब कुछ है। इसके अलावा हम टॉपिक वाइज भी रिवीजन करेंगे, जितने भी बिल्स और एक्ट्स न्यूज में है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट, रैंक्स एंड इंडेक्सेस, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, एप्स एंड पोर्टल, बुक्स एंड ऑथर, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बजट, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, सो दैट जिन टॉपिक का वेटेज एग्जाम में ज्यादा है वो सब हम अच्छे से रिवाइज कर सके, अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो कैप्सूल बैच में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको करना क्या है, सिंपली इसमें एनरोल करवाना है, व्यू ऑल प्लान्स पर जाना। देखो अभी क्या है कि नवरात्रि पर महोत्सव सेल चल रहा है, अगर आज आप परचेस करते हैं तो आपको ये सुपर पास में ही आता है आपका ये कैप्सूल बैच। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर मैगजीन, सब कुछ मिलेगा। इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी फ्री में मिलेगा। तो अभी क्या है, आज जो सेल चल रहा है, लास्ट डे है सेल का, अगर आज आप परचेस करेंगे तो 12 मंथ के लिए सुपर पास आपको सिर्फ 599 रुपीज में मिलेगा। आपको कोड यूज करना है प्रियाटी। आप इस कोड को जब अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सिर्फ 599 रुपीज में, 1 साल के लिए आपको सुपर पास मिल जाएगा। मतलब 1 साल तक आपको किसी भी एग्जाम के लिए फिर से कोई भी बैच, कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी टेस्ट सीरीज, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी हमारा जब कैप्सूल बैच आएगा तो आपको फिर से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सुपर पास में ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से सुपर पास में आप लोग इनरोल करवा लीजिए। कोड मेरा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना, प्रिया टी, ठीक है। यहाँ पर आप जब मेरा कोड यूज करेंगे प्रिया टी तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये मेरा कोड है,
ठीक है, प्रिया टी, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो अमाउंट आपको 599 दिख रहा है, ये मेरा कोड अप्लाई करने के बाद का है। ओके, तो आई रियली होप सो कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आपको जीए की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बाकी आप मेरी क्लासेस फॉलो करिए, कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, 5 इसी यूट्यूब चैनल पर। 5 बजे हमारा रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट किया है, वो होगा, और बाकी कैप्सूल बैच में हम रिवीजन करवाएंगे। एंड एसबीआई क्लर्क मेंस की जो बैच है वो भी सुपर पास में आपको मिल जाएगा। उसमें मैं आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ाऊंगी। हर एक टॉपिक, बैंकिंग हिस्ट्री क्या है, आरबीआई, उसकी सब्सिडीरीज, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, नेशनल इनकम, नाबार्ड, एनपीएसएल, मतलब सब कुछ, पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको थ्योरी पार्ट कवर कराऊंगी फाउंडेशन बैच की तरह। ये क्रैश कोर्स नहीं होगा, बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह होगा। बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसका भी एक्सेस आपको सुपर पास में मिल जाएगा, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो फटाफट से इनरोल करवाइए और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट ये जो 1 महीने का टाइम आपके पास है, आप इसमें मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सके और जीए में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।